हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार, नवरात्रा की ढेर सारी बधाई एडवांस में। पढ़ाई घर और हर घर नौकरी के क्लासरूम में आइए, आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं अमित कुमार सिंह आज पुनः हर दिन की भांति आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं, पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। क्या सवाल है? जी हाँ, पहला सवाल देखेंगे। कांग्रेस कांग्रेस की बैठक ने कहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की थी? तो जी हां, पटना में। पटना में पटना में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसी सत्याग्रह की जांच हेतु ब्रूमफील्ड कमीशन का गठन किया गया था। ब्रूमफील्ड कमीशन का गठन किया गया था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जी हां, अरविंद घोष। अरविंद घोष जिन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना की 1906 ईस्वी में। इनके द्वारा 1926 में ओरविले आश्रम की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा पौंडीचेरी में 1926 ईस्वी में ओरविले आश्रम की स्थापना की गई थी। लाइव डिवाइन नामक पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष हैं। आपके नंबर ऑप्शन में गोपाल कृष्ण गोखले की चर्चा है। इन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की पुणे में। एमजी रानडे, इनके द्वारा 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहकर पुकारा जाता है। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने केसरी, मराठा जैसी पत्रिका की स्थापना की। गणेश उत्सव 1893, शिवाजी उत्सव 1895 मनाने की घोषणा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही की गई थी। आइए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। मयूर सिंहासन। जी हां, मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खां था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बेबादल खां था। शाहजहां के समय में मयूर सिंहासन बना था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? जी हां, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर के 48 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहकर पुकारा जाता है। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह जफर द्वितीय कहा जाए तो औरंगजेब का पुत्र हो जाएगा बहादुर शाह जफर प्रथम, और ये अकबर द्वितीय का पुत्र हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में भाग लेता है। शाह आलम द्वितीय की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है इसी के समय में 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। आपके नंबर ऑप्शन में अहमद शाह की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1748 से लेकर के 54 ईस्वी तक रहा। सभी उत्तरोत्तर मुगल शासक हैं। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के लिए फूल वालों की सैर त्योहार की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो अकबर द्वितीय के समय में। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देने के उद्देश्य से अकबर द्वितीय ने फूल वालों की सैर नामक त्योहार की शुरुआत की। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से लेकर के 37 ईस्वी तक रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 दास प्रथा का अंत करता है। 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। 1563 में हरमदल से मुक्ति पाता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1571 में कहा जाए तो फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। 1575 में ही मनसबदारी व्यवस्था लागू करता है। 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत करता है। 1580 में तहसाला पद्धति की शुरुआत करता है। 1582 में दीन इलाही
धर्म की स्थापना करता है और 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। अहमद शाह यह भी उत्तरोत्तर मुगल शासक थे और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था ही। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष, जी हाँ, 7वीं शताब्दी में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। राष्ट्रकूट एकमात्र ऐसा राजवंश था जो दक्षिण भारत का होते हुए भी उत्तर भारत की राजनीति में दखल देता है। तो कौन सा राजवंश सम्मिलित नहीं था? पल्लव। पत्थरों को तराश करके मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो है पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा की गई। पल्लव वंश का सबसे प्रमुख मंदिर जो था कांचीपुरम, महाबलीपुरम का रथ मंदिर। महाबलीपुरम का रथ मंदिर, पत्थरों को तराश करके मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत हुई वो पल्लव शासक के द्वारा ही की गई। पल्लव वंश का सबसे प्रतापी राजा नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। वैदिक काल में कर संग्रह करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन अधिकारी करता है? जी हां, वैदिक काल में कर संग्रह करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो भागदूत। भागदूत के द्वारा किया गया। सूत सारथी कहलाता था। सूत सारथी कहलाता था। वहीं संग्रहीता कोषाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कहलाता था। वहीं अक्षवाप लेखापाल कहलाता था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा संपादित वह समाचार पत्र जो गुजराती भाषा में प्रकाशित हुई थी, जी हां, नवजीवन 1919 में छपती थी अहमदाबाद से। उसके बाद गांधी जी के द्वारा 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की स्थापना की गई। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई दक्षिण अफ्रीका से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी थे। यंग इंडिया पत्रिका थी गांधी जी की। यंग इंडिया पत्रिका जो कि 1919 में छपती थी अहमदाबाद से अंग्रेजी भाषा में। और एक यंग इंडिया पुस्तक है, लाला लाजपत राय की पुस्तक यंग इंडिया। उसके बाद हरिजन पत्रिका जो है 1932 ईस्वी में पुणे से छपती थी, पुणे से, हिंदी भाषा में गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान हेतु घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना की। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में, 7वीं शताब्दी। जी हां, 7वीं शताब्दी में बाल विवाह प्रारंभ हो चुका था। कुषाणों के काल में 2 कला का विकास हुआ, मथुरा कला और गांधार कला का, जिसमें मूर्ति का निर्माण होता है। उस मथुरा कला के तहत जहां लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, वहीं गांधार कला के तहत सिर्फ बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रित रूप को गांधार कला कहकर पुकारा जाता है, वहीं शुद्ध देसी शैली को मथुरा कला कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है? तो कालीबंगा, जहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। चूड़ी, काले रंग की चूड़ी, काजल की डिब्बी कालीबंगा से प्राप्त हुई है। लोथल से फारस की मुहरे, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात, फारस की मुहरे। चावल का साक्ष्य, चावल का साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। बंदरगाह का साक्ष्य भी लोथल से प्राप्त हुआ है। वहीं बनवाली, हरियाणा का हिसार जिला। कुल 2800 नगरों में पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल बनवाली जो जिसका भौगोलिक परिवेश घोड़े के नाल के समान दिखाई देता था, इसलिए वहां की सड़कें स्टार शेप में कटी होती थी। चानहुदड़ो, झांगर झूंगर संस्कृति का विकास जो है चानहुदड़ो से हुआ था। लिपस्टिक की डांट चानहुदड़ो से मिली है। बिना दुर्ग का टीला चानहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं।
तबकाते नासरी के लेखक कौन हैं? मिनहाजुस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाजुस सिराज तबकाते नासरी के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोज शाही, फतवा जहादारी, तारीख फिरोज शाही और फतवा जहादारी। जियाउद्दीन बरनी फिरोज शाह तुगलक के दरबारी थे। अलबरूनी जिन्होंने तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। और शेख जमालुद्दीन, आपके डी नंबर ऑप्शन में शेख जमालुद्दीन की चर्चा है। मेहरू माह नामक पुस्तक की रचना, मेहरू माह नामक पुस्तक की रचना शेख जमालुद्दीन के द्वारा ही की गई थी। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत के विषय में, यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? गार्गी संहिता। जी हां, गार्गी संहिता, जिसे गार्गी के द्वारा लिखा गया है। गार्गी संहिता। 10 कुमार चरित दंडी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। विक्रमांक देव चरित बिल्हन के द्वारा लिखी गई पुस्तक। वहीं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, संस्कृत व्याकरण पर आधारित प्रथम प्रमाणित पुस्तक पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश सर्वधर्म स्वराज स्वदेशी और स्वभाषा दिया? आर्य समाज, आर्य समाज ने दिया। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, जिनका मूल नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, जिसका मुख्यालय लाहौर में था। आपके ए नंबर ऑप्शन में ब्रह्म समाज की बात कही जाए तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वहीं वेद समाज की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना मद्रास में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। वहीं 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, जी हां, थोड़ी देर पहले अत्यंत लोकप्रिय बनाया था? 1893 में गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक, 1895 में शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में, होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्थापित की गई अप्रैल 1916 में। आपके ए नंबर ऑप्शन में एमजी रानाडे की चर्चा है, जिन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले, इनकी पत्रिका थी हितवाद, इनकी पत्रिका थी हितवाद। इन्हें आर्थिक क्षेत्र में कुशाग्र बुद्धि होने के कारण इन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहकर पुकारा जाता था। इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संगठन की स्थापना की, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। 1905 ईस्वी में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर क्षेत्र आलमगीरपुर की खोज करता है। एनी बेसेंट, इनके द्वारा न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ जैसी पत्रिका की स्थापना अंग्रेजी भाषा में की गई। बंबई से एनी बेसेंट, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। 1917 कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1917 में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में। एनी बेसेंट कहा जाता है सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में। जहां बाल गंगाधर तिलक जोसेफ बापिस्टा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, वहीं एनी बेसेंट जॉर्ज अरुंडेल के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। आइए 14 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट की थी? कौन सा गुप्त राजा है भाई जिसने सर्वाधिक सिक्कों में मिलावट की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा, जिसके दरबार में
नवरत्न रहते थे। याद रखिएगा, मंदिर निर्माण कला की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर निर्माण कला की शुरुआत जो है गुप्त काल में हुई थी। वहीं गुप्त काल में सर्वाधिक सोना और चांदी के सिक्के चले थे। सोने के सिक्के को दीनार गुप्त काल में कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहकर पुकारा जाता था। परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला प्राचीन भारत का और गुप्त वंश का पहला राजा, वहीं महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का और प्राचीन भारत का पहला राजा चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। स्कंदगुप्त, हूणों के आक्रमण को विफल करने वाला पहला राजा स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त जिसने गुजरात के गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अपने गुजरात के प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की सहायता से करवाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। ये सुदर्शन झील की चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलती है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। जी हां, प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने एमजी रानाडे के सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना करते हैं, जिसमें नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो। आपके ए नंबर ऑप्शन में राजा राम मोहन राय की चर्चा है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में डच अर्थशास्त्री डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में सती प्रथा को अंत करवाने का काम राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इन्होंने सती, एकेश्वरवादियों का उपहार जैसी पुस्तकों की रचना की। राजा राम मोहन राय, जिन्होंने संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, फारसी भाषा में छपने वाली भारत की पहली ऐसी पत्रिका मिरातुल अखबार, जो 1822 में छपती थी, है ना, फारसी भाषा में छपने वाली पहली ऐसी पत्रिका मिरातुल अखबार, जो भारत की पहली ऐसी पत्रिका थी, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सामाजिक आंदोलन के समय पहली मुस्लिम प्रतिक्रिया किस संगठन के द्वारा की गई थी? जी हां, देवबंद आंदोलन के द्वारा 1866 में, 1866 में शाह वलीउल्लाह के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई। आपके बी नंबर ऑप्शन में वहाबी आंदोलन की चर्चा है। 1820 ईस्वी में इनायत अली और विलायत अली के द्वारा, 1830 ईस्वी में इनायत अली और विलायत अली के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत बिहार में की गई थी। वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब से प्रेरित थे। फराइजी आंदोलन 1838, फराइजी आंदोलन 1838 हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराजी आंदोलन चला था। हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में फराइजी आंदोलन चला था। वहीं मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 ईस्वी में, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विदेशी यात्री निकोलो कांटी, जी हां, निकोलो कांटी निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में आया था? तो देवराय प्रथम, जी हां, देवराय प्रथम। निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में, 1420 ईस्वी में निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक रहा। आपके बी नंबर ऑप्शन में देवराय द्वितीय की चर्चा है, जिसका शासनकाल 1422 से 1446
1422 से 1446 इसके समय में अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक आया था। वहीं कृष्णदेव राय जिसका शासनकाल 1509 से लेकर के 29 इसके समय में डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था। 1515 और 1516 में 1515 और 1516 में डोमिंगो पायस और बारबोसा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। आपके डी नंबर ऑप्शन में सदाशिव राय की चर्चा है। शासनकाल 1542 से 1570, 1542 से लेकर के 1570 इनका शासनकाल था। सभी विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख साहित्यिक स्रोत कही जाए तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में, पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में भारतवर्ष की चर्चा मिलती है। वहीं प्राकृत भाषा में लिखी गई पहली अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी राजा खारवेल के द्वारा जारी किया गया, जिसमें चेदी वंश की वंशावली दर्शाई गई है। इसी अभिलेख में यह वर्णित है कि चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था और सबसे प्रतापी राजा खारवेल। एरण अभिलेख 510 ईस्वी राजा भानुगुप्त के द्वारा जारी किया गया, जिसमें गोप राजा नामक सैनिक की मृत्यु के उपरांत उसकी पत्नी सती हो जाती है। इसलिए सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम के द्वारा जारी किया गया। संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा अभिलेख, जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया और उसके बाद अशोक, रुद्रदामन प्रथम और स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया, इसकी चर्चा मिलती है। प्रयाग स्तंभ लेख हरिसेन समुद्रगुप्त के समय में समुद्रगुप्त के विजय उपलब्धियों को दर्शाया गया है। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख वर्णित है? प्राकृत भाषा में। यह सवाल और एक बार आ चुका है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन पहले के डिस्कशन में आया हुआ है। कोई नहीं, सवाल अच्छा है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य बोले तो जीत का शहर, विजयनगर साम्राज्य बोले तो जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक हरिहर बुक्का प्रथम और बुक्का द्वितीय के द्वारा 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर साम्राज्य में अमरम क्या था? तो सैनिकों एवं असैनिकों को दी जाने वाली भूखंड अमरम कहलाता था। थैंक यू। अगर मेरा डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो पढ़ाई घर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे हमारे पढ़ाई घर के टीम को प्रेरणा मिलेगी कि और ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके। आप लोगों का धन्यवाद, पढ़ाई घर की पूरी टीम को धन्यवाद।